हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर द राहुल शर्मा ऑफिशियल। और जैसे कि आप सभी को पता है, हम सीए फाउंडेशन दिसंबर 2023 अटेम्प्ट के लिए जी जान से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। और बिजनेस लॉ और बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है पूरा। अगर आपको उसकी क्लासेस को एक्सेस करना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस कमर्शियल नॉलेज, दैट इज पेपर नंबर 4। पेपर नंबर 4 आपका दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, आप सभी को पता होगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड पीसी के। बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया ऑलरेडी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके रिवीजन लेक्चर्स जल्द ही यूट्यूब पर ही आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा यूजफुल कंटेंट आपका सीए फाउंडेशन दिसंबर 23 एंड सीए फाउंडेशन जून 24 के लिए आने वाला है। तो फटाफट से अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि सारी वीडियोस जैसे अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। साथ ही साथ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, वीडियोस अच्छी लगती हैं, क्लासेस अच्छी लगती है, तो दोस्तों के साथ क्लासेस को ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। आपको बस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको क्लासेस कैसी लग रही है, या कोई भी आपकी कुछ पर्टिकुलर नीड है या कोई भी आपकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बता सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि हम यहाँ पर पेपर नंबर 4 की बात करने वाले हैं, और हम सभी को पता है हमारा जो पेपर नंबर 4 है दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एंड बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स जैसे मैंने बताया कंप्लीट हो चुका है, उसकी रिवीजन हम जल्दी करेंगे। स्टार्ट करने वाले अपना बीसीके से। बीसीके का लेक्चर नंबर 1 हमारा आज होने वाला है, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 1 आज रहेगा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपको उस एग्जाम के सिलेबस के बारे में पता हो। किसी भी एग्जाम के सिलेबस को जानना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीसीके के सिलेबस के बारे में। आइए, बीसीके के सिलेबस को अगर आप देखें यहाँ पर, तो टोटल आपको यहाँ पर 6 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम इंट्रोडक्टरी पार्ट आपको यहाँ पर टोटल 6 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर 1 बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्शन आपका यहाँ पर है। नंबर 2 बिजनेस एनवायरनमेंट। नंबर 3 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस। नंबर 4 गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ। नंबर 5 ऑर्गेनाइजेशंस फैसिलिटेटिंग बिजनेसेस। एंड नंबर 6 कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट तो है ही आपका ये पूरा का पूरा सिलेबस, बट काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। जो भी बच्चे 11th-12th में कॉमर्स बैकग्राउंड से आए हैं या जिन्होंने यूईटी कॉमर्स की प्रिपरेशन की थी, तो उनको काफ़ी चीज़ें यहाँ से रिलेट होने वाली है। जैसा बिजनेस एनवायरनमेंट का जो आपका यूनिट है, वो पूरा का पूरा यूनिट आपने पहले पढ़ा हुआ है। ये नहीं कहूँगा कि इसके अंदर कुछ भी एडिशनल चीज़ें आपको नहीं पढ़नी, बट एक बेस आपके पास है जिससे आपका इंटरेस्ट यहाँ पर जरूर डेवलप होगा। और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका सीए फाउंडेशन सिलेबस के अंदर, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी से मैं रिलेट कराते हुए चलूँगा। देखिए, जब आप किसी भी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी से रिलेट करते हो, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को जब आप प्रैक्टिकली रिलेट करना स्टार्ट करते हो, तो डेफिनेटली आपको उसके अंदर इंटरेस्ट भी आता है और आपका उसके अंदर स्कोर भी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो बीसीके के अंदर हम एग्जैक्टली हम यही करने वाले हैं कि हम इंटरेस्ट अपना डेवलप साथ साथ करेंगे इसके अंदर, और इसको हम काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग बना देंगे ताकि ये आपके नैया पार लगाने में और ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाए। ओके, तो सबसे पहले हमारा, जैसे मैंने बोला, आज हम चैप्टर नंबर 1 मतलब यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम बीसीके समझेंगे। एक्चुअली बीसीके क्या है, क्या क्या समझेंगे हम इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर। सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस, एक्चुअली बिजनेस क्या है। प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट, जो आप पहले पढ़ चुके हो बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अगर आपको याद होगा तो। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, क्यों हमें बिजनेस करना चाहिए, क्यों बिजनेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, अगेन जो आप अपने इकोनॉमिक्स के अंदर पहले पढ़ चुके हो। एंड देन फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, किस किस टाइप के आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। अगर आपको याद होगा, जैसे कि आपका सोल प्रोप्राइटरशिप था, आपका पार्टनरशिप था, कंपनी थी, जॉइंट स्टॉक कंपनी थी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी, तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। आइए जी, शुरुआत करते हैं अपने चैप्टर नंबर 1 से, बीसीके से। जो भी बच्चे पहले मेरे से पढ़े हुए हैं उन सभी को पता होगा बेटा, मैं हमेशा बोलता हूँ आईसीएआई का जो आपका एसएम है, आईसीएआई का जो आपका स्टडी मटेरियल है, दैट इज संजीवनी बूटी फॉर यू। अगर आप उसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे, डेफिनेटली आप अपने चांसेस को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं पेपर के अंदर, पेपर को क्लियर करने के लिए। तो आईसीएआई का स्टडी मैट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप हर जगह से पढ़ते हो पर स्टडी मैट को छोड़ देते हो, बट मैं उल्टा कराता हूँ। पहले मैं आपको स्टडी मैट से कंप्लीट रिवीजन कराता हूँ, कंप्लीट स्टडी कराता हूँ, उसके बाद मैं आपको अपने स्टडी नोट से रिवीजन कराता हूँ, ताकि वर्ड बाय वर्ड हम अपने स्टडी मटेरियल को कंप्लीट करते हुए चले। तो इस सेम अप्रोच के साथ हम बीसीके के अंदर भी चलने वाले हैं। हम बीसीके को कंप्लीट पहले आईसीआई की स्टडी मॉड्यूल से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इसके मेरे वाले नोट से रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम सभी को पता है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, चैप्टर नंबर 1 दैट इज बिजनेस कमर्शियल नॉलेज का इंट्रोडक्टरी पार्ट। और आइए
स्टार्ट करते हैं इसके सीधा सीधा इंट्रोडक्शन से। आई होप स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल एंड देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। आई ह्यूमंस एंगेज देमसेल्व्स ऑल्टरनेटिवली बिटवीन वर्क एंड लाइफ। हम सभी को पता है बेटा कि हमें अपने जीवन को और हमें अपने काम को दोनों को बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट हो तो आपको अपनी स्टडीज को, अभी आपका काम नहीं है बट आपकी स्टडीज है, आपको अपनी स्टडी को आपके और अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना है। बीइंग एन एजुकेटर, मुझे अपने काम को अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए चलना है। तो इन दोनों के बीच में बेटा सामंजस्य बैठाना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वी वर्क टू अर्न एन इनकम, क्यों काम करते हैं हम? इनकम अर्न करने के लिए। वी स्पेंड एंड ऑल्सो सेव द इनकम फॉर द सब्सटेंस ऑफ सेल्फ एंड फैमिली। In the process, we regularly engage in numerous transactions and exchange our income for buying various goods and services. Obvious सी बात है बेटा, जब भी हम कोई काम कर रहे हैं, जो भी हम एक वर्क कर रहे हैं, तो उसका मेन मोटिव क्या है? टू अर्न इनकम। इनकम अर्न करने के लिए हम वो काम कर रहे हैं। और इनकम का प्रयोग हम दो तरीके से करते हैं। एक तो हम इनकम को स्पेंड करते हैं, खर्च कर देते हैं, और एक हम इनकम को सेव करते हैं, क्योंकि हमें साथ साथ सेविंग्स भी इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे हार्डशिप्स के अंदर हमारी काम आती है, ठीक है। तो जो भी पैसा आप अर्न करते हो, जो भी इनकम आप अर्न करते हो, तो उसको आप दो ही चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब उसके दो ही आप यूजेस करते हो, या तो आप उसको स्पेंड कर दोगे, खर्च कर दोगे, या आप उसको सेव करोगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर आपको कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करना है, तो आप मनी दोगे और उसके बदले में उन गुड्स एंड सर्विसेज को अवेल कर लोगे। तो एक्सचेंज मैकेनिज्म आपका यहाँ पर चलता रहता है। तो डे टू डे लाइफ के अंदर आपको बहुत सारे न्यूमरस ट्रांजेक्शन्स देखने को मिलते हैं बिटवीन टू पीपल, बिटवीन मार्केट, बिटवीन बायर एंड सेलर, जो कि आपकी इकोनॉमी को चलाने में आपकी हेल्प करते हैं। Being social and socially aware, we also live in a family life and engage in various social activities. हम एक परिवार के अंदर रहते हैं, हम फैमिली के अंदर रहते हैं, और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़ के अंदर भी हम साथ साथ इन्वॉल्व रहते हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाइल फोकसिंग ऑन व्हाट बिजनेस मीन्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर ह्यूमन एक्टिविटीज़ को और बिजनेस को साथ में कोरिलेट करते हुए समझने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। As a crucial part of our daily life and the multiple domains of business and commercial knowledge, कि हम समझेंगे यहाँ पर कि बिजनेस की कौन कौन से अलग अलग मल्टीपल डोमेन्स होते हैं, और उन डोमेन्स का कमर्शियल एक्टिविटीज़ के ऊपर किस तरह से इफेक्ट देखने को मिलेगा। ओके, इन टुडेज वर्ल्ड बोथ अर्निंग ऑफ इनकम एज वेल एज इट्स स्पेंडिंग हैज इंक्रीजिंगली बिकेम डिपेंडेंट ऑन बिजनेस एंड कॉमर्स। ऑब्वियसली बात है बेटा, जो हमारी इनकम अर्निंग है वो किसके ऊपर डिपेंड हो चुकी है? धीरे धीरे उसका जो शेयर है वो इंक्रीज हो रहा है, हमारी डिपेंडेंसी बढ़ रही है बिजनेस के ऊपर, कॉमर्स के ऊपर। टू बिगिन विद, लेट अस अंडरस्टैंड बिजनेस एंड कॉमर्स एज कॉम्प्राइजिंग ऑफ एन एरे ऑफ एक्टिविटीज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, दैट इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। Now, whether we work as employees or freelancers or as entrepreneurs, our world of work is made of various business organizations. देखो, अगर हम एम्प्लॉयज़ हैं तो कहाँ पर काम कर रहे होंगे? बिजनेसेस के अंदर काम कर रहे होंगे, बिजनेस के लिए काम कर रहे होंगे। अगर हम फ्रीलांसर्स हैं, कहाँ पर काम कर रहे होंगे? बिजनेस के लिए काम कर रहे होंगे। और अगर हम एंटरप्रेन्योर्स ही हैं तो ऑब्वियसली हम अपना बिजनेस ही चला रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं हम किसी भी काम के अंदर आज के टाइम में एंगेज्ड है। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम एम्प्लॉय हैं, चाहे हम फ्रीलांसर है, चाहे हम एंटरप्रेन्योर है, कहीं ना कहीं ये सारे के सारे वर्क आपकी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ये सारे के सारे वर्क आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तभी आपका ये काम है। बिजनेस है तभी लोगों को काम मिल रहा है, तभी आप वहाँ पर एम्प्लॉयज़ हो। बिजनेस है तभी आप फ्रीलांसर बन पा रहे हो। बिजनेस है तभी आप एंटरप्रेन्योर्स बन पा रहे हो। तो ये सारे के सारे काम आपके बिजनेसेस के ऊपर डिपेंडेंट यहाँ पर हैं। And even if we do not work as a business organization, much our spending takes place buying various goods and services that have been produced or provided by business organizations. चलो मान लिया एक बात को कि हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम नहीं कर रहे, लेकिन जहाँ पर भी हम खर्चा कर रहे हैं, खर्चा हम किसके ऊपर करते हैं? गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। तो वो गुड्स एंड सर्विसेज कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बिजनेसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इनडायरेक्टली या तो हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए काम कर रहे हैं, या हम बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के बनाए हुए गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट यहाँ पर हैं। इन ऑल probability, most of the goods that we buy, we do not buy these straight from the producer, but indirectly from second, third or even later intermediary or reseller. ठीक है जी, ये बात आपको समझनी है, और ये बात आपको पता भी होगी कि आज के टाइम के अंदर आप मोस्ट ऑफ द गुड्स जो आप परचेज करते हो वो डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज नहीं करते। बीच में इंटरमीडियरीज होती हैं, बीच में रिसेलर्स होते हैं, जिनके थ्रू होते हुए वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है, वो गुड्स आप तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का रोल स्टार्ट होता है। ठीक है जी,
चलिए यहाँ पर लिखा है टेक अ मिनट, देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। फॉलोइंग पिक्चर, कौन सी पिक्चर भाई, आइए पहले पिक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर एक आपको पिक्चर दे रखी है, इसको भी हम देखते हैं, पहले रीड कर लें। फॉलोइंग पिक्चर प्रेजेंट्स टू व्यूज ऑफ द सेम रूम, लिस्ट द आइटम्स आइडेंटिफिएबल फ्रॉम द सेम पिक्चर, think if the said item would have been purchased directly from the producer or some reseller. You may use the observation card given below this picture to organize your thought process with pen and paper. Okay? आपको एक रूम के दो अलग अलग व्यूज बता रखे हैं, आपको यहाँ पर आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से आपको चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, और उसके बाद आपको पता लगाना है कि एक्चुअली वो आपने डायरेक्टली प्रोड्यूसर से परचेज करी होंगी या रीसेलर से। ठीक है जी, तो ये आपकी एक्टिविटी है जो कि मैं अपने लेक्चर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करूंगा। तब तक आपको इस एक्टिविटी को होमवर्क में कंप्लीट करना है। जी हाँ, साथ साथ होमवर्क आपको मिल चुका है। ये एक्टिविटी को आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है। एक ही रूम के आपको दो अलग अलग व्यूज बता रखे हैं, आपको इसमें से अलग अलग चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है, और उसके बाद आपको ये पता लगाना है कि ये चीज़ आपने प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीदी होगी या किसी रीसेलर से आप तक पहुँची होगी। ठीक है, दिस एक्टिविटी इज योर होमवर्क। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर डिस्कस करेंगे। आइए, डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यहीं से हम बेसिकली बीसीके के बारे में समझ रहे होंगे। ठीक है, यहीं से हम बीसीके के बारे में समझ रहे होंगे कि एक्चुअली बीसीके क्या है, बीसीके के अंदर हम क्या सीखने वाले हैं, बीसीके की क्या इंपॉर्टेंस है और क्या उसका एप्लीकेशन है आज के मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर। आइए, डोमेन्स ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन डिक्शनरी डिफाइंस द टर्म डोमेन एज अ स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। क्या है जी? स्पेसिफाइड स्फीयर ऑफ नॉलेज। डोमेन इन सिंपलर टर्म्स मीन्स अ सब्जेक्ट। ठीक है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज के अंदर बात करें, डोमेन का मतलब क्या होता है भाई? सब्जेक्ट। अगर आपको याद होगा जिन जिन बच्चों ने सीयूईटी दिया था, वहाँ पर हम सब्जेक्ट्स को डोमेन ही कहते थे। आप कहते हैं ना, हमें 3 डोमेन दिए हैं, बिजनेस स्टडीज, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स। मैंने 3 डोमेन्स दिए, मेरे 3 डोमेन्स के अंदर 100% आएगा। तो डोमेन्स का मतलब वहाँ पर हमने क्या समझा? सब्जेक्ट। ठीक है, फॉलोइंग दैट द स्फीयर ऑफ नॉलेज और द सब्जेक्ट अबाउट बिजनेस एंड कॉमर्स इज वास्ट एंड एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। ठीक है जी, तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा, काफ़ी ज़्यादा वास्ट इसका स्कोप रहता है, और अभी भी ये इवॉल्व हो रहा है, टाइम के साथ साथ इवॉल्व हो रहा है, टाइम के साथ साथ एक्सपेंड हो रहा है। तो इसका मतलब नियर फ्यूचर के अंदर भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्कोप रहने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। बीसीके इज वास्ट। बीसीके इज वास्ट। द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट। हम सभी को पता है भाई, बिजनेस काफी ज्यादा वास्ट है। अभी हमने बात करी, बिजनेस के बेसिस पर ही आपको अलग अलग काम करने को मिले हुए हैं, चाहे हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, चाहे हम फ्रीलांसिंग की बात करते हैं, चाहे हम एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं। और जो भी चीज़ें आपके आज के टाइम में खरीदते हो, मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज आप डायरेक्टली प्रोड्यूसर से बाय नहीं करते, बीच में कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके थ्रू वो आप तक पहुँचता है। फॉर एग्जाम्पल, द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ सर्विसेज। तो मैन्युफैक्चरिंग भी इसके अंदर आता है, ट्रेडिंग भी इसके अंदर आता है, और सर्विसेज तो आपकी इसके अंदर आ ही जाती हैं। थिंक अबाउट एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज, काउंटलेस इंस्टेंसेस वुड कम टू योर माइंड। टेक डोमेस्टिक ट्रेड एंड विद इन इट द रिटेल ट्रेड। नाउ डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, वीकली हाट्स और बाजार्स, नेबरहुड शॉप्स, मार्केट प्लेसेस, मॉल्स, कंपनीज, चेन स्टोर्स एंड ऑनलाइन रिटेल एक्सेट्रा ऑल कंप्राइज रिटेल ट्रेड। ये सारे आपके रिटेल ट्रेड के अंदर ही आते हैं। Thus, to know about retail trade, one needs to be aware of its various forms. आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि कौन कौन से टाइप के आपके रिटेल ट्रेड्स होते हैं। Sorry. Further, one needs to know the functions that the retailers perform. For example, the neighborhood retailers provide a variety of goods of daily needs. अगर आप आसपास देखोगे बेटा, जो आपके रिटेल स्टोर्स होते हैं, वहाँ पर आपको डेली नीड्स की मैक्सिमम सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। आपको सोप भी वहीं पर मिलेगा, आपको खाने का सामान भी वहीं पे मिलेगा, आपको सफाई का सामान भी वहीं पर मिलेगा। तो आपको अलग अलग चीज़ें वहाँ पर देखने को एक ही जगह पर मिलती हैं। वेरियस ब्रांड्स ऑफ द सेम आइटम इन स्मॉलर क्वांटिटीज एंड अ होस्ट ऑफ अदर सर्विसेज सच एज होम डिलीवरी, वीकली, मंथली क्रेडिट एक्सेट्रा। अब मॉल्स क्या होता है भाई? Malls provide a very different kind of shopping experience and the online retailing provides 24/7 convenience, जैसे कि आपके जो भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेज हो गए, फ्लिपकार्ट, अमेजन एक्सेट्रा। Not we have just enumerated some of the benefits from the point of view of the customers. What about their services to the wholesalers and as an intermediary in the chain of distribution from the producer of the consumer? अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम कंज्यूमर के हिसाब से बात कर रहे हैं। सॉरी,
अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर हम इसी बात को होलसेलर्स के हिसाब से करेंगे, इसी बात को अगर हम इंटरमीडिएट्स के हिसाब से बात करेंगे, तो और भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको इसको देखने को मिलेंगे। तो इन शॉर्ट हम समझना चाह रहे हैं कि BCK आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, काफ़ी ज़्यादा वास्ट कॉन्सेप्ट है, जो कि आपका रिटेल ट्रेड के अंदर, होलसेल ट्रेड के अंदर आपकी हर जगह पर इस्तेमाल होने वाला रहता है। ठीक है, आज के लेक्चर के अंदर हम इतना ही करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे बस थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देना था कि किस तरह से हमारी क्लास चलने वाली है। अब ये लेक्चर्स आपके बिल्कुल रेगुलर रहेंगे। डेली 9 PM आपको BCK का लेक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, डेली 9 PM आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर ही BCK का लेक्चर देखने को मिलेगा। और आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर 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 क्लासेस को शेयर करना है सभी के साथ, ताकि सभी इन क्लासेस का बेनिफिट ले पाए। विदाउट एनी कॉस्ट बिल्कुल फ्री बैच रहेगा हमारा दिसंबर 2023 के लिए, जिसके अंदर मैं आपको BCK से कंप्लीट नहीं कराऊंगा, इसके मैं कंप्लीट रिवीजन लेक्चर्स भी लूंगा, साथ ही साथ आपको लास्ट में इसके MCQs भी कराऊंगा। स्टडी मैट के MCQs भी हम करेंगे और कुछ एडिशनल MCQs भी करेंगे। तो उन सबके लिए आपको क्या करना है, आप सभी को पता है, फटाफट से चैनल को कर लेना है जी सब्सक्राइब। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लो बेटा प्रेस। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आए आप तक पहुंच पाए। टेलीग्राम चैनल को कर लीजिए ज्वाइन, जहाँ पर आपको मेरे सारे प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएंगे। बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस लॉ के रेगुलर क्लासेस रहेंगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, वीडियो को लाइक करना और कमेंट के अंदर अपनी रिक्वायरमेंट बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।